पहली बात, आपने एक बात शुरुआत में कही, भरोसा पे कुछ प्रश्न आ रहे हैं। हमारे जो निवेशकगण हैं, कार्यकर्तागण में भरोसे में कहीं दूर दूर तक कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न लोगों के दिमाग में आ रहे हैं जो लोग हमसे जुड़े नहीं हैं। आपका प्रश्न है जी, ये कहां से कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत तो ये पूरी कहानी 2005 से, एक बड़ी लंबी कहानी, लंबी मतलब शॉर्ट में अगर कुछ अभी वो नई एक बात ना ही शुरू करो तो अच्छा है। अभी ऐसे ही बहुत कुछ है, लड़ाई चल रही है, तो एक नया फ्रंट ओपन हो जाएगा, कभी उस बात को भी हम सामने लाएंगे। नहीं, एक कुछ कई चीज मिल गया इसमें। 2005 से शुरू हुआ रिजर्व बैंक में, सेबी में कुछ नहीं था। रिजर्व बैंक में हम लोग आरएनबीसी बहुत अच्छा चल रहा था। इवन गवर्नर ने कहा था आरएनबीसी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आरएनबीसी में फाइनेंशियल इंक्लूजन था। हम लोग गरीब लोग, मतलब बहुत अच्छा योजना था, बहुत अच्छी तरह चल। 2008 में लाके इन लोगों ने हमें बड़ा गलत तरीके से, एकदम फिल्मी तरीके से प्रोहिबिशन ऑर्डर ला लिया। प्रोहिबिट ऑर्डर मतलब पूरे हिंदुस्तान में फैला, मतलब मीडिया में जा फैला, और ये होता है जब तुरंत बंद करो सबका पेमेंट कर दो। हम गए हाईकोर्ट ने तुरंत हमको सपोर्ट किया, और बल्कि एक स्ट्रिक्चर दे दिया आरबीआई को, ये गलत करे, हाई हैंडेड ये भाग के नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट हमको सपोर्ट कर दिया, तो उनको प्रोहिबिटिव ऑर्डर विड्रॉ करना पड़ा और 7 साल में टाइम देना पड़ा। प्रोहिबिटिव ऑर्डर 1947 के बाद पहली। अब उससे क्या हुआ, उस समय जो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर्स थे, वो ये सोचे थे प्रोहिबिटिव ऑर्डर देने से करोड़ों जो डिपॉजिटर है दे विल रन ऑन द कंपनी, और ये कंपनी हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाए। ये देश के वो राजा हैं, खुदा है, जो अपने कर्तव्य को नहीं जानते, केवल अपने हक को जानते हैं। सरकारी तंत्र में बैठ के शुरुआत तो उधर ही से हुई थी, मगर उसके बाद कुछ बात बदल गई, वहीं पर नहीं रहे। क्या हुआ, ये गवर्नर, डिप्टी गवर्नर अपना पर्सनल डिफीट लिया, कंपनी कुछ नहीं हुआ, और आरबीआई के ऊपर तोहमत लग गया। आरबीआई के नीचे के लोगों ने मीटिंग करके बात किया इस बात को, ये तोहमत लगा दिए, एक धब्बा लग गया आरबीआई पे, जो 47 के बाद पहली बार ये अपना इतना वेंजेंस में आ गए लोग, इतना वेंजेंस में आ गए। एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, हमारा रिग्रेट लेटर है कि आपके इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते। मैं परेशान हूं, तो मैं अपने लड़के से, बड़ा बेटा था, हमने कहा जब भट्ट साहब से मिले, स्टेट बैंक का मामला था। भट्ट साहब बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई, बाबा से बोलो। ये जो लेडी है श्यामला गोपीनाथ, जो बोर्ड में हमारे, जैसे सुनी सहारा का इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते, इतना वेंजेंस है। हमें हमारे सारे डायरेक्टर्स को फेंक दिए गए, जिसमें एक डिप्टी गवर्नर था, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर आरबीआई, उसको दो चार्टर्ड अकाउंट हमारे सब चार्टर्ड में फेंक दिए गए। हमारे बैंक कंट्रोल कर लिए, पेमेंट लेट होने लगा, परेशान हो गए। देन आई वेंट टू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 5 मंथ्स। मैंने कहा सर आप जान रहे हो क्यों हो रहा है, आप क्या चाहते हो, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सामने आना चाहिए, मैं शुरू करूं? तो क्या नहीं, अच्छे इंसान हो, कहे नहीं आप, मैं बोल देता हूं। तो उन्होंने गवर्नर से बोला, 5, 7, 10 दिन में सब मामला, उन मामले को शांति मिली। मैंने एक चिट्ठी लिखा आरबीआई को कि भाई 10 दिन में अगर साथ खत्म हो सकता तो 5 मिनट को टॉर्चर क्यों किया गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा? आप लोग हम जाओ तो नहीं मिला। उसी में से एक डिप्टी गवर्नर थी श्यामला गोपीनाथ, दूसरी थी थोराट, जो पर्सनल डिफीट ली हुई थी, वो सेबी के बोर्ड में थी। हम डीआईएसपी सबमिट किए, वही सारी कहानी रची, क्योंकि उसी साल अप्रैल महीने में सेबी रीजनल डायरेक्टर लिख रहा है इसी 2 कंपनी के बारे में। उसी साल सेबी ने एक और कंपनी के मामले में लिखा कि पार्लियामेंट को दिया, प्राइवेट प्लेसमेंट जो अनलिस्टेड कंपनी है, ऐसे कंपनियां हमारे अंडर नहीं आती है। और वही सेबी 4 महीने बाद कोर्ट में एफिडेविट देता है ये कंपनी हमारे अंडर। एक जगह ना, एक जगह हाँ। मैंने एक कानूनविद से पूछा उस दिन दिल्ली में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, हम क्या सजा होना चाहिए? हमको कोई दूसरा सिटीजन होता, नागरिक होता, एक एफिडेविट वहां दे रहा है, एक एफिडेविट यहां दे रहा है, पार्लियामेंट में कुछ दे रहा है, यहाँ एफिडेविट दे रहा है। तो ये सब चीज शायद हमारे इस समाज में, इस सिस्टम में चल सकती है। बाद में चीज मल्टीप्लाई होता गया ना। अब देखो क्या हुआ, सेबी की शुरुआत तो उन्होंने थोराट ने कर दी, एक लेडी ईडी थी उनके साथ, सारा बहुत। उसके बाद मैं चेयरमैन के पास गया कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप हमारे डीआरएसपी का इंफॉर्मेशन तो आप हमारे एमसीएस से। अब जो है ना, अब सेबी अपना इश्यू बना लिया,
जैसे इतने बड़े रेगुलेटर। मुझे कष्ट इस बात की एक नागरिक हैसियत से कनाडा से में एक फोन आया, क्या यार सेबी बहुत बड़ा रेगुलेटर है, इंस्टीट्यूशन देश का, इतने छोटे में कैसे नीचे कैसे आ रहा है लड़ाई में, इतने झूठ बोल के, इतने ट्विस्ट करके, खाली इनका एक ही मकसद है। आपने अब छोड़ो उस बात को, अब पीछे नहीं रह गया, मैं सही बता रहा हूँ। अब चीजें मल्टीप्लाई दूसरी जगह हो गया, वो कास्केटिंग इफेक्ट हुआ है। अब मैं कहूंगा तो गलत कहूंगा, उसके पीछे शुरुआत सब वहीं से हुई थी, मगर कास्केटिंग इफेक्ट हो गया। अब सेबी की इशू बन गया, ये चक्कर अपना इशू बना लिया, ईगो इशू बन गया, फॉल्स ईगो इशू बन गया, ये चक्कर है। हमसे ज्यादा सवाल करने का नहीं था उनके पास, क्योंकि उनको तो मेनली पर्सनल एसेट की बात को जानना था। मेरा पर्सनल एसेट कुछ है नहीं खास, तो मैंने उसको दे भी दिया था। तो मैंने कहा भी जो और लोग जो है उनसे अब बात करो, हम निकल जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ आप बैठिए, आपको दस्तखत करना होगा। मैं बैठा रहा, मैं सोचा एक कप चाय पीने को मिलेगा, वो भी नहीं मिला, बैठा रहा, फिर बाहर निकल के आ गया। दर्द नहीं था, तकलीफ थी, तकलीफ भी नहीं थी, मगर कम से बुरा लगा, भारतीय कुछ हमारे बुरा लगा, संस्कार होता है यार। जी, जी। ऐसा हुआ कि 80 के दशक में जितने पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स थे इस कंपनी ग्रुप में, वो सब वर्कर्स में से थे। इस कंपनी में कोई भी पैसा लगाए कुछ नहीं बना, सब वर्क। अब उसी समय मेरे मन में एक बात आई, जो किसी को बड़े आदमी नहीं बनना चाहिए, तब संस्था खराब हो जाता है अपने व्यक्तिगत तौर पे। तो मैंने सबसे बात की और हम सब ने मिलकर एफिडेविट, नोटरी एफिडेविट लिया कोर्ट, कि कोई भी व्यक्ति खुद, पार्टनर, शेयर होल्डर वगैरह और उनके परिवार के सदस्य कभी भी इस संस्था का लाभ या जो एसेट है उसका अंश नहीं ले सकते। और उसी पे हम लोग चल पड़े। आज तक 34 साल में ना डिविडेंड 1 रुपया डिक्लेयर हुआ, ना प्रॉफिट को शेयर किया। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज बनाए हैं प्रदेश में, और जिसके लिए अभी तक मेरा जितना दिमाग में है और सही होगा, बाहर 3,500 करोड़ शायद यहां से गया आज तक हिंदुस्तान से बाहर, और जिसमें हमने 3 होटल का मालिकाना रखते हैं। आज इस सिस्टम ने मुझे बाहर किया, इस सिस्टम की बदतमीजी ने मुझे बाहर किया। दिया हुआ फिगर है सेबी और कोर्ट में, पहले उस समय उतना लाइबिलिटी थी, इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, मैंने फिगर दिया था, और आज मैं फिगर दे रहा हूं, उसको नहीं मान रहे। वो फिगर सूट करता, उसको पकड़े हुए हैं। आज हम ही फिगर दे रहे हैं, हम सारा पेमेंट कर चुके हैं, केवल वो भी 5,000 से नीचे का पेमेंट बाकी है, जो पैसा उनके पास मौजूद है। वो फिगर नहीं मानने को तैयार है। 24,000 हमें हमारे दिया फिगर लोग मानने को तैयार है, और आज हमारे फिगर दिया हुआ चार्टर्ड अकाउंट सर्टिफिकेट में नहीं मान रहे। हम तो पेमेंट कर चुके हैं भाई। कोई इन्वेस्टर से कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टर से मतलब होता तो 1 रुपया पेमेंट तो शुरू नहीं किया है। उनको निवेशक से कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो मैंने आपको बोला ना, उनको सारा का मुंडा चाहिए। निवेशक से क्या लेना देना उनको? अरे निवेशक लेना देना होता, मैंने उनसे कहा था जब हमसे कागज नहीं ले रहे थे, हम कहे भाई अगर निवेशक का सोच रहे हो तो कागज तो लो, हमारे केस में आप कंटेम्प्ट ला रहे हो ना। नहीं, हमें नहीं होता, क्योंकि देखो हम देशवासी हैं, देश को प्यार करते हैं। कुछ बेवकूफों, कमी वाले लोगों के साथ हम देश को सोचे तो ये तो गलत बात होगी ना, ये तो हमारी तरफ से अन्याय।